Times Post Limited issued 15,000 10% debentures of 100 each on 1st April 2019. The issue was fully subscribed. ये issue fully subscribed हो गया. According to terms of issue, interest is payable half yearly basis. Interest आधे साल में पे किया जाएगा, right? उसने इश्यू कब किया था याद करो. इश्यू किया था 1st April 2019 को. तो अगर इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो पहला इंटरेस्ट कब आएगा? हाफ ईयरली में. अप्रैल गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को. पहला इंटरेस्ट आएगा सितंबर को और दूसरा इंटरेस्ट आएगा 31 मार्च को, राइट? पास द जनरल एंट्रीज और इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020. इग्नोर टीडीएस. टीडीएस कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, टीडीएस है. तो एंट्री बहुत सिंपल है. मुझे ये बताओ कितने डिबेंचर्स, कितने की डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 15,000 इंटू 100 कितना हुआ? यस 1,50,000. अरे मेरे भाई 15 लाख हुए क्या? 1,50,000 ये हुए सॉरी डिबेंचर सर. की वैल्यू. उसका 10% आप निकालो तो उसका आएगा इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू 1.5 लाख. नाउ दिस इंटरेस्ट you need to pay on half yearly. बट ये तो है पूरा ईयर का. ये पूरा जो इंटरेस्ट मैंने जो दिया 1.5 लाख का, वो तो पूरे साल का इंटरेस्ट है. तो आधे साल का कितना होगा? यस 75,000. 75,000. राइट. तो सिंपल सी एंट्री हम पास करेंगे. पहली एंट्री हम पास करेंगे डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स एंड बाद में करेंगे डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, राइट? यहाँ पे देख लेते हो अच्छे से, आपको दिख रहा है. और पहली एंट्री देखो कब आई है? 30 सितंबर को आई है. ये दोनों एंट्री 30 सितंबर को आएगी. नेक्स्ट वैसे ही 2 एंट्रीज और आएगी, राइट? डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स. और नॉर्मली क्या होता है कि 31 मार्च को जब हम डिक्लेयर करते हैं तब पे नहीं करते, इसलिए उन्होंने लिखा नहीं है. तो आप लिख सकते हो उसके साथ एक एंट्री और डाल सकते हो, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक. ये सब होने के बाद लास्ट में एक एंट्री आएगी एंड दिस एंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने बोला था कि ये पूरा जो डिबेंचर इंटरेस्ट है ना, 2 टाइम का 75,000, ये टाइम का दोनों बाजू डेबिट किया ना डिबेंचर इंटरेस्ट को, ये दोनों को ऐड करके क्रेडिट करना पड़ेगा हमको क्लोज करने के लिए. दिखा है 1.5 लाख रुपए. और इसके सामने क्लोज करेंगे हम इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के सामने. ये समझ में आ रहा है सबको? Yes. Yes. Is everyone is getting this? Yes, sir. Fine. नॉर्मली यहाँ पे देखो लिखा है कि ऑल्टरनेटिवली आप पेमेंट की इंटरेस्ट की एंट्री कर सकते हो. यहाँ पे उन्होंने क्लियर मेंशन किया है, राइट? चलिए आगे जाते हैं. नाउ बीजी लिमिटेड इश्यूड 2,012% डिबेंचर्स ऑफ 100 each on 1st April 2012. The issue was fully subscribed. पूरा सब्सक्राइब होगा इशू, कोई दिक्कत नहीं. According to terms of issue, interest of debentures is payable half yearly. वो आधे साल के बाद पेबल होगा, राइट? ऑन कब पेबल होगा? ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च. कुछ पेबल होगा 30 सितंबर को और कुछ होगा 31 मार्च को. और टीडीएस है इसमें, टैक्स रेट का सोर्स है 10%, यानी आपको जो इंटरेस्ट आप पे करोगे उसमें टीडीएस भी आपको पे करना रहेगा. नाउ व्हाट इट सेज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज related to debenture interest for half yearly ending 31st March 2013. और ये जो पूरा जो इंटरेस्ट है वो जाएगा पीएनएल में ट्रांसफर होना. ठीक है, बाकी सब समझ गए हम लोग. पहले मुझे ये बताओ कि डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 2000 डिबेंचर, 100 रुपए का भाव, यानी कितने के डिबेंचर हुए? 2 lakh. 2 lakh. 2 लाख. ये 2 लाख पे 12% ब्याज हम निकालेंगे तो कितना ब्याज होगा कुल मिला के? 2 लाख का 12% कितना होता है? अरे कम ऑन यार, फास्ट. 2 लाख का 12, 12,000. अरे क्या गधे, 24,000 होता है, 12,000 नहीं होता है. 24,000. 24,000 सालाना ब्याज हुआ. मैं जो पूछ रहा हूँ उसको जवाब दीजिए, यहाँ वहां मत देखिए. 24,000 का
ब्याज हुआ और 24,000 का सालाना ब्याज हुआ। यहाँ पे एक चीज और बोली है बेटा, राइट, ध्यान दो यहाँ पे। और वो चीज क्या बोली है कि इट इज पेएबल हाफ ईयरली। तो अगर 24,000 साल का, तो हाफ ईयर का कितना? 12,000. 12,000। नाउ दिस इज द आंसर। दिस 12,000 का इंटरेस्ट हमको देना है हाफ ईयरली, 2 बार। तो एक देंगे हम कब? 30 सितंबर को, दूसरा देंगे कब? 31 मार्च को। नाउ ये 12,000 जब इंटरेस्ट देंगे तो उसमें क्या करेंगे? टीडीएस को काटना भी पड़ेगा हमको। कितना टीडीएस है? 10%। कितना 10% होता है 12,000 का? तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन दिखाया है। 12,000 में से 1200 काट के देंगे, यानी कितना देंगे डिबेंचर होल्डर्स को? 10,800। 800. ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes. वेरी फर्स्ट थिंग Yes, यू sir. पास द एंट्री। सबसे पहले एंट्री आप क्या पास करोगे? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कितना कितना इंटरेस्ट है? साल भर नहीं, साल का नहीं निकालना। जब आप पहली एंट्री पास करो 30 सितंबर को, राइट? तो डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स कितना? 6 महीने का 12,000. डिबेंचर इंटरेस्ट 12,000। डिबेंचर होल्डर्स को कितना जाएगा उसमें से? 10800. यस, 10,800। और उसमें एक और चीज आएगी, टू टीडीएस पेएबल, राइट? क्या आएगा? टीडीएस पेएबल। कितना आएगा टीडीएस पेएबल? 1200। बराबर है? उसके बाद Yes, sir. हम टीडीएस को भी दे देंगे और डिबेंचर होल्डर्स को भी पैसा दे देंगे। उसके बाद एंट्री पास करेंगे डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक और पास करेंगे टीडीएस पेएबल टू बैंक। 2 अलग एंट्री पास कर सकते हो, या फिर उन्होंने यहाँ पे जैसे कंबाइंड एंट्री पास की है वैसे कंबाइंड एंट्री भी आप पास कर सकते हो, राइट? बोथ आर करेक्ट। समझ में आ रहा है? ये होगा 30 सितंबर को। Yes, sir. के बाद ऐसी ही एंट्री सेम आएगी 31 मार्च को, राइट? उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है? ये पूरा जो डिबेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कहाँ जाएगा? दोनों वक्त का, सितंबर 30 का और मार्च 31 का, कहाँ जाएगा ये? लास्ट में उसको कहाँ भेजना है? कम ऑन। Statement of P&L. ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाके क्लोज होगा। तो लास्ट में आपको उसको क्लोज करना है, डिबेंचर इंटरेस्ट को। किसके सामने क्लोज कर रहे हैं आप? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के सामने। ये क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. राइट? तो ये तो था डिबेंचर इंटरेस्ट, राइट? राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हम करेंगे, राइट? आज के लिए डिबेंचर इंटरेस्ट के सम्स हम देख लेते हैं कितने हैं। अगर ज्यादा नहीं है तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, मुझे पहले इसको बुक मार्क कर लेने दो। और मैं जाता हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। ओके, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के 3 सम तो है। तो आज मैं 3 सम आपको देता हूँ, 37, 38 एंड 39। इसको कर दीजिए। कल हम राइटिंग ऑफ के सम्स करते हैं। राइटिंग ऑफ इज द लास्ट टॉपिक, and by this the chapter will get over tomorrow and you are going to shift to the new book, the third book. Clear है? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है, पूछिए। Now soon, very soon we are going to start with economics। इसके बाद